टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने जो घोषणा किया था कि 2021 1 अक्टूबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट ईसाइयों और मुसलमानों की नागरिकता समाप्त करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूँगा। उसी को देख करके आज सशक्त ये एक हिंदू राष्ट्र महासंघ है, इनका जो है संगठन है, जिसके जो है तो राष्ट्रीय संरक्षण संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी हैं। तो ये हमारा जो है तो समर्थन करते हुए आज इन्होंने एक बड़ी जो घोषणा किया है कि अगर हम जो है जल समाधि ले लेते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी डिमांड को नज़रअंदाज करती है, तो इनके 1 लाख कार्यकर्ता देश के विभिन्न प्रांतों और विभिन्न कोनों में वो भी जल समाधि ले लेंगे। और इन्होंने एक जो कहा है कि इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार को होगी, इससे केंद्र सरकार को होगी। तो मैं समझता हूँ कि जब पूरे देश से जो हिंदूवादी संगठन है सब हमारे समर्थन में उतर गए हैं, तो निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी बात मानेगी। और आवश्यक है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई है वहां तमाम तरह के जिहाद और तमाम तरह के अपराध बढ़ गए हैं, वहां हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं। और जब देश का पार्टीशन हम लोग चाहते थे ना हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है तो देश का पार्टीशन मांगा गया। इसके बाद जो है डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया गया, जिसमें कई लाख हिंदू और सिखों की हत्या हुई डायरेक्ट एक्शन डे में। जब उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा है, मुसलमानों को दे दिया गया और पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम देश भी घोषित हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में मुसलमानों की नागरिकता नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, तो भारत में ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का मताधिकार समाप्त करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वरना राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि कश्मीर की तरह जो है इन जिहादियों के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं जो है सरजू जी में जल समाधि लेकर के अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ूं। और केंद्र सरकार से उम्मीद है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आर्टिकल 370 और 35 को पूरा जो है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कहती थी कि ये नामुमकिन है, लेकिन वह असंभव संभव हुआ, तो भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। यह भी मोदी जी के द्वारा संभव। क्या अमित शाह से आपका दावा है कि कोई बात हुई, इनके प्रतिनिधि आए थे आपके पास? हाँ, जब हमने जो है इस बात को लेकर के जब घोषणा किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रतिनिधि आकर के हमसे कहे कि गुरुजी आपकी बात को लेकर के केंद्र सरकार बहुत गंभीर है और आपकी मांग जायज है, क्योंकि मुसलमानों को जब अलग देश दिया जा चुका है तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, उसी समय हो जाना चाहिए। लेकिन अगर संत समाज जब आगे आया है तो इसके लिए केंद्र सरकार आपके लिए कटिबद्ध है और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए केंद्र सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। कब आए थे आपसे मिलने? ये इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है हमारे पास आया था और उन लोगों ने हमसे बिल्कुल प्रॉमिस किया कि स्वामी जी आपकी जान नहीं जाएगी, क्योंकि आप अपनी जान देशवासियों के लिए और देश को बचाने के लिए आपने दांव पर लगाया है, तो केंद्र सरकार आपके जीवन की भी रक्षा करेगी और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। कब आए थे आपसे मिलने? ये लगभग जो है तो 1 महीना हो गया है।